देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन है, देखिए एसएस रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए कोई धन 5% दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। दोस्तों अपने पास मान लीजिए अपने पास 1 रुपया है। कितना रुपया? 1 रुपया। 1 से कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। ये कह रहा है 8 गुना, तो 8 बन रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला? 7 रुपये का मिल गया। कितना मिल गया आपको? 7 रुपये का मिल गया। अब यहाँ समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन। मूलधन आपका 1 रुपया था, 1 लिख दिया। और दर कितनी? 5% है। तो 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 7 14, यानी कि 140 वर्ष में 140 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 प्लस 9 गुणित 20 भागित 15 5 भागित -3। तो पहले सबसे पहले क्या होगा? बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है? भाग होता है। सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, ये 4 ऑप्शन चलते हैं। तो पहले भाग होगा, तो 5 का 5 चौक 20, 4 आगे। फिर इसके बाद गुणा, इसके बाद क्या होगा? गुणा। तो गुणा में कितना है? 9 है, प्लस 8, तो 9 चौक 36 प्लस 8 -3। अब प्लस होगा, तो 8 है 14, 4 असला 1, 3 1 4, 44 -3, तो 41 इज द राइट आंसर। अगला देखिए, 5 से का रिलेशन जो 15 से है, 35 से है, वही 13 का रिलेशन किस संख्या से होगा? ऑप्शन 13 169 और 195 और 305। तो देखिए 5 से 35 कैसे बना? 5 से 35 अगर इसमें 7 का गुणा कर दें तो 35 आ जाएगा। 5 7 35। अगर यहाँ पे वही 7 का गुणा करें तो 7 13 7 91 आ रहा। किसी ऑप्शन में 91 नहीं है, तो ये ट्रिक इसमें फॉलो नहीं होगी। कुछ और ट्रिक देखते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखो 5 की अगर और ट्रिक की, 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब 25 में 35 है, तो 10 प्लस कर दो, तो ये 35 आ गए। इसी तरह 13 का स्क्वायर करते हैं, तो 13 13 169 बनते हैं। कितना बनते हैं? 169। 13 13 169। अब यहाँ पे ये 5 का 2 गुना, 5 का 2 गुना यानी 10 बरा, तो 13 का 2 गुना, 13 इंटू 2, 13 दूनी कितना होगा? 26। तो 9 से 15 5 असला 1, 9 2 11 12 2 असला 1 नहीं 2, 225। किसी ऑप्शन में 13 13 169 ने 13 दूनी 26, तो 9 नीचे 15 5 असला 1 6 3 9 और 1 195। सी ऑप्शन मैच कर गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा? 2020 को कौन सा दिन होगा? देखो 31 दिसंबर तो 2015 तो चल पूरा हो गया, लेकिन एक दिन इसका 31 दिसंबर यानी एक दिन बचा। 31 का होता है, 31 में घटा तो एक दिन बचा। फिर जनवरी, अभी 2020 मतलब 5 साल की बात कर, 2015 फिर 2016 2017 2018 2019 2020 है ना। तो देखिए दोस्तों, ये तो लीप वर्ष नहीं है। यहाँ से दिसंबर के बाद जनवरी 15 तो ख़त्म हो गया, 16 चल गया, 15 तो उसका ख़त्म हो गया, 16 चल गया, तो 16 में पड़ता लीप वर्ष है ना। तो यहाँ से कितने मिलेंगे? 2 दिन मिलेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आने में 1 दिन मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में 1 दिन मिलेगा, यहाँ से यहाँ आने में 1 दिन मिलेगा, और यहाँ से यहाँ आने तक 1 दिन मिलेगा, है ना। 2, फिर इसका 1, इसका भी 1, इसका 1, और देखो 2 इसके
फिर यहाँ से यहाँ आए तो 1, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर ये, और देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। अब ये जो 20 है, यहाँ से 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 2020 तक है ना। तो देखो यहाँ दिसंबर हो गया, अभी एक दिन यहाँ ये नहीं बनाया जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 दिन तो ये हो गए। अब क्या होगा कि जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 29 दिन, मार्च में 31, अप्रैल का 30, मई का 31 और जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का 30 और जुलाई का 1 दिन, 1 जुलाई की किरण हो, 1 जुलाई, तो 1 दिन जुलाई का, तो 9 ने 10 11 12 13, 3 हासिला 1, 3 ने 4, तो 6 3 9 12 15 18, 5 3 8, 6 7 8 9, 10 11 12 13 और 5, 8 1 4 2 6 3 9 12 15 18, 188, 188, इसमें 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 6 42, 6 बचे, तो 6 दिन आगे जाएगा, 6 दिन आगे जाएगा। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार आ जाएगा ना, शुक्रवार शनिवार और रविवार। हाँ नंबर लिख रही है, यहाँ बैठ जा, अभी बैठ बता दो। शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार मंगलवार और बुधवार। अब सुबह भी रोज आता है ना। रुक जा, 1 2 3 4 5 6 बुधवार, तो ये बुधवार इसका राइट आंसर। तो रुक जाए। इसके बाद अगला आता है, एक फल विक्रेता 60 रुपये की 12 केले खरीदता है। देखो CP 60 के कितना खरीदता है 12, और 30 के सेलिंग प्राइस 30 के 5, क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 5 30, 300 और भारतीय 36, 360, इसको 60 रुपये का लाभ हुआ। 60/300 इंटू 1, 2 सिफर 2 कट गई, 3 3 2 6, 20% लाभ हुआ, 20%। अगला है, किसी वस्तु को 20% हानि के स्थान पर 15% लाभ पर बेचा जाता है, 70 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो मानो कि वस्तु 100 रुपये है, 100 में 20% हानि हुई तो कितना बच गया, 80 में बेचेगा। अगर फिर उसको 15% लाभ तो 115 में बेचेगा। डिफरेंस कितना है 35 का, और ये 35 का डिफरेंस कितना है 70 के बराबर है। 35 दूना 70, 100% का मान कितना आएगा 200। 100% का मान कितना आ जाएगा इसका 200। थोड़ा रुक जा पे चलते हैं ना, रुक जा एक मिनट। किसी वस्तु को 720 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा। देखो 720 लिख दो, और जो लास्ट में पूछा गया 5% लाभ तो 105 हो जाएगा, और 10% हानि मतलब 90। सिफर सिफर कर 9 9 8 72, 8 5 40, 8 1 8, 840 में बेचेगा वो, खरीदेगा। अगला है, किसी वस्तु को
3,600 में बेचने पर 20% लाभ होता है। तो 3,600 और 20% लाभ होता है। देखिए 20/100, 20 एकम 20 बन जाए 100, 1/5, 1/5 यानी 5 पे 1 रुपये लाभ यानी 6 रुपये। 6/5 बराबर कितना आएगा 3600। तो 6 से काटा तो ये 6 6 36 600, इस 600 का गुणा यहाँ हो जाएगा 6 पंजे 30, 3,000 रुपये उसका मूलधन हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वस्तु 49 रुपये बेचने पर 30% की हानि और 20% लाभ पर कितने बेचेगा। ये 4900 और 20 तो 120, 30% हानि यानी कि 70, 0 कट गई, 7 7 49 और 12 7 84, 8,400 में बेचेगा। अगला है तो का का मतलब गुणा, तो 2 का गुणा किसमें आएगा 2 और 2 का इसमें भाग लगा देंगे तो 12 आंसर। 15,000 रुपये 5 10 से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो डिफरेंस डी बराबर PR² 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ये इसका 3 वर्ष के दिया इसलिए। तो प्रिंसिपल 15,000, दर कितनी 5 5 25/100 इंटू 100 इंटू 300 5/100। ये 3 सी पर तो 2 तो 1 कट गई, 1 इसकी कट गई, 25 25 चौके 100, 25 चौक 100, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 3 बजे 15, 3 एकम 3, 305, 4 दूनी 8, तो 8 चौक 8 3 24, 24 6 7 और 8 9 72, 39 रुपये इसका राइट आंसर। अगला साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, देखो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि 2 वर्ष का मिश्रण कितना होता है 8,700 और 3 दूनी 6 1 7, 7/2 का कितना हो रहा 9,600। तो इसको घटाएंगे 7/2 माइनस 2, 4/2 तो 3/2 का कितना आ जाएगा 0 0 16 में 7 कितना 9। तो ये 3 3 एकम 3 3 9 और 3 दूनी 6, 600 रुपये और 600 यहाँ से माइनस करेंगे तो 800 इसका मूलधन हो जाएगा। थैंक यू।